कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? फिर से कंफर्म कराओ। अब ये बताओ, आप में से कितने लोगों के जीवन में चिंता और टेंशन है? जिनके जीवन में टेंशन है, चिंता है, डिप्रेशन है, वो हाथ उठाएं। आज दूर ना कर दिया तो फिर बताना। आज जिनके टेंशन चिंता है हाथ उठाओ फटाफट। जिनके चिंता और टेंशन है, आज के आज मिटाऊंगा आपकी चिंता और टेंशन। हाथ उठा के पहले बताओ, हाथ उठा लो फास्ट। चिंता टेंशन वाले लोग उठा लिए, चलो अब नीचे करो। आज आपकी चिंता मिटा के रहूंगा, आज आपकी टेंशन मिटेगी। देखो, चिंता मिटने की बात कही, संतों का दर्शन हो गया। तो आज हम आप में से कितनों की चिंता दूर कर दें? कौन कौन चाहता है कि हम आपकी चिंता दूर कर दें? चलो कंफर्म, आज करके ही जाएंगे। अब एक काम करो, आप लोग अपना जरा ऐसे मुंह फुलाओ, ऐसे मुंह फुलाओ फास्ट। मैया फुलाओ मेरी मां। अब ठहाका लगाओ सब लोग लगाओ। अब ये बताओ कि क्या मुंह और ठहाका, मुंह फूलना और ठहाका लगना, क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? जोर से। क्या मुंह फूलना, ऐसे मुंह भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए, कि ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? नहीं। तो फिर आपने अभी क्या बताया? हम भगवान पर विश्वास करते हैं, और फिर आपने कहा हमें चिंता है। अरे जिन्हें विश्वास है उन्हें चिंता किस बात की? और जिन्हें चिंता है तो विश्वास कैसा? आप गलत बोल रहे हैं। या तो आपको चिंता है या तो आपको विश्वास है, दोनों नहीं हो सकता। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता, वैसे चिंता और विश्वास एक साथ नहीं हो सकता। अब ये बताओ कि आपको भगवान पर विश्वास है या चिंता है? जोर से एक बात बताएं मेरी मां। आप कहती हो, आप भैया कहते हो हमें चिंता है। अरे भैया, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम भगवान का चिंतन करो सही, तुम उनका चिंतन करो तो सही, वो करेंगे तुम्हारी चिंता। तुम क्यों करते हो? सुदामा को कोई चिंता थी क्या? जोर से। सुदामा तो केवल कृष्ण का चिंतन करते थे। सुदामा तो केवल कृष्ण का चिंतन करते थे। सुदामा चिंतन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम कृष्ण का चिंतन करो। अब कृष्ण की जिम्मेदारी है कि वो तुम्हारी चिंता करेंगे। तुम खुद क्यों करते हो? आप लोग उनका चिंतन करो, वो आपकी चिंता करेंगे। आप कहते हो भगवान पर विश्वास है, आप कहते हैं हमें भगवान पर विश्वास है, और कहते हो चिंता है। ना मेरी मां, जब विश्वास कर लिया तो तेरी मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। प्रभु मैं तो आपका हो गया। जैसे छोटा सा बच्चा कोई चिंता नहीं करता, उसकी चिंता उसकी मां करती है। ऐसे भक्त बनकर शरण में चले जाओ भगवान की, भगवान चिंता करेंगे, आप निश्चिंत रहना। तो आज से चिंता नहीं करेंगे, क्या करेंगे? जोर से, भगवान का चिंतन। और आपके चिंता करने से कुछ ना होगा। विश्वास करो, भगवान है सब। वो आप अपना कर्म करो, आगे की जिम्मेदारी भगवान की। विश्वास रखो भगवान पर, कर्म ईमानदारी से करो, फिर देखना चिंताएं मिट जाएंगी, आप सुखी हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा, पांचवी भक्ति विश्वास। भगवान का नाम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का नाम किसके साथ जपना है? विश्वास के साथ। तो कितने लोग भगवान पर विश्वास करेंगे? और चिंता का त्याग कर दो। विश्वास है तो चिंता नहीं होनी चाहिए। आप लोग कहते हो ना विश्वास है, विश्वास नहीं है आपको, आपको तो केवल चिंता है। आप कहते हैं मेरी बेटी का ब्याह कब होगा महाराज, मेरा दुख दूर कब होगा महाराज, मेरा घर कब बनेगा महाराज, मेरा कर्जा कब दूर होगा महाराज, मेरे बेटे की नौकरी कब लगेगी महाराज, मेरे शरीर का दर्द कब ठीक होगा महाराज। मेरी माँ, ये जो तुम्हारे दुख हैं, ये तो तुम्हारे दुख तुम्हारे कर्मों से मिलने ही मिलने हैं।
इन दुखों को कोई माई का लाल दूर नहीं कर सकता। यदि संसार में आपका दुख कोई दूर कर सकता तो अब तक कोई कर देता। यदि दुख दूर कोई कर सकता है तो केवल भगवान दुख दूर कर सकते हैं। इसलिए क्यों किसी को पुकारना, क्यों दर दर की ठोकर खाना, क्यों ना भगवान के भरोसे रहना। आपका दुख कोई दूर नहीं कर सकता। बताओ, भीष्म पितामह भक्त है ना, पर बाणों की सैया पर लेटना पड़ा कि नहीं? हाँ या ना? अर्जुन भक्त है या नहीं? जोर से हाँ या ना? अर्जुन भक्त हैं, लेकिन 12 साल वनवास जाना पड़ा। तुम कितने भी बड़े भक्त हो, सुदामा भक्त थे, पर भाग्य में गरीबी थी तो भोगना पड़ा। जो तुम्हारे हिस्से का दुख है, चाहे हंस के उठाओ चाहे रो के उठाओ, कहीं माथा पीटने से तुम्हारा दुख दूर होता तो आज तक सबका दुख दूर हो जाता। इसलिए पागलों की तरह यहां वहां माथा ना पीटो, केवल भगवान के चरणों में विश्वास रखो। माथा पटकना है तो भगवान के चरणों में, हे प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं। यदि कोई दुख दूर कर सकता तो द्रौपदी का कोई दुख दूर कर देता, पितामह का दुख दूर कर देता। हमारे हिस्से का दुख हमें भोगना पड़ेगा। जो हमने कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, भोगना पड़ेगा। हंस के भोगे या, इसलिए भोगो। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये ईश्वर की कर्म विधान है। आप लोगों को लगता है कि बाबा जी महाराज जी मंत्र पढ़ दें हमारा दुख दूर हो जाए ना, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसको पढ़ के आप अपना दुख दूर कर लो। एक ही मंत्र है, केवल कृष्ण नाम, एक राम नाम। राम की शरण में जाओ, भगवान को रोकर पुकारो, वो दुख दूर करेंगे तो दुख दूर होगा। इंसानों के बस की नहीं है। इसलिए भोगना सीखो। हमारे जो दुख हैं वो हमें भोगने हैं। बड़े बड़े संतों ने अपना कष्ट भोगा है, बड़े बड़े संतों ने अपना कर्मदंड भोगा है। भगवान राम को 12-14 साल का वनवास मिला, उनका ही अपना कर्मदंड था। माता सीता को वनवास मिला, जाना तो पड़ेगा ना साहब। फिर अच्छा ये बताओ, एक छोटा सा प्रश्न आपसे मैं पूछ लूं। भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेजा, ये सुना है आप लोगों ने? अच्छा ये बताओ, माता सीता के वनवास जाने में कारण कौन था, जिम्मेदार कौन था? जब माता सीता रावण के यहां से वापस आई, राम जी के साथ रहीं और राम जी राजा बने, सीता मैया रानी बनी, उस समय एक किसी धोबी के कहने से भगवान राम ने माता सीता को निकाल दिया। क्या किसी के कहने से राम जी ने सीता मां को निकाल दिया? क्या ये राम जी का निर्णय और न्याय सही था? उत्तर दो, सवाल है आपसे। क्या किसी के कहने से अपनी पत्नी को निकाल देना सही था? उत्तर हां या ना में। मां, मैया, भैया ध्यान से सुनना सरकार, बहुत गंभीर बातें आपको सुना रहा हूं, सुनिएगा। बताओ, राम जी ने माता सीता को वनवास भेजकर राम जी ने सही किया या गलत किया? या सही या गलत ये तो अपनी जगह है। ये बताओ, माता सीता के वनवास जाने में जिम्मेदार कौन था? उत्तर दो, कौन जिम्मेदार था? ये मैया बताएंगी। द्रौपदी? कौन द्रौपदी? धोबी? बताओ, माता सीता के वनवास जाने में जिम्मेदार कौन था? ये मैया कह रही हैं वो धोबी जिम्मेदार था। आप बताइए, आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? उत्तर दीजिए आप। माता सीता के वनवास जाने में जिम्मेदार कौन था? उस जिम्मेदार का नाम बताओ। आप बताओ। कोई नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जिम्मेदार ना हो? धोबी? कौन? उर्मिला? आप बताओ, मैया आप बताओ। चलो भैया लोग बताएंगे। कौन? माता सीता? ये मैया बताएंगी। इस तरफ की मैया बताओ।
मैया टाटा। बताओ मेरी माँ, कौन जिम्मेदार था? राम जी। इस तरफ एक भैया बोल रहे हैं राम जी। आज थोड़ा इस पर विचार कर लें। आज मैं जिम्मेदार को लाकर आपके सामने खड़ा कर दूं? कर दूं? सुनो फिर, मन लगाकर सुनना, एक भी शब्द ना गवाना, ध्यान से सुनना। आज मैं उस जिम्मेदार को पकड़ कर लाऊंगा जो माता सीता के वनवास का जिम्मेदार है। उस जिम्मेदार को आज हम आपके समक्ष पेश करेंगे। सुनो, कार्यवाही शुरू होती है अब। इसको समझने के लिए हमें अतीत में जाना पड़ेगा, पुराना समय याद करना पड़ेगा। चलो वाल्मीकि रामायण से शुरू करते हैं। जब माता सीता गर्भवती हुई, ध्यान से सुनना, एक एक अक्षर, एक एक शब्द। फिर मैं आखिरी में पूछूंगा कि जिम्मेदार कौन, आप लोग पकड़ के लाना उस जिम्मेदार को। हाँ, मैं बता दूंगा पूरी कहानी, लाना आपको है। सुनो, जब भगवान राम राजा थे, सिया जी रानी थी, जब माता गर्भवती हुई, ये उन दिनों की बात है जब माता सीता अयोध्या में राजमहलों में रहती हुई गर्भवती हो गई। तब भगवान राम को माता सीता ने कहा कि प्रभु आप पिता बनने वाले हैं, आपको मैं खुशखबरी देना चाहती हूँ। सीता मैया ने जब कहा कि राम आप पिता बनने वाले हैं, राम जी खुशी से नाचने लगे। आपने बहुत अच्छी सूचना दी। सीते बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? रघुकुल रीति सदा चली आई, आज जो मांगोगी आज तुम्हारा राम तुम्हें देगा। माता सीता ने कहा राम यदि आप मुझे देना चाहते हैं, जब सीता माँ गर्भवती थी तो उन्होंने राम जी से मांगा। क्या मांगा? राम जी ने कहा कुछ मांग लो। सीता माँ ने मांगा कि जब आप देना ही चाहते हैं तो आप मुझे वनवास दे दीजिए। सीता मैया ने मांगा। क्यों? सीता मैया ने कहा कि मेरे जो बच्चे हैं यदि वो संतों की कुटिया में जन्म लेंगे तो संतों के संस्कार बच्चों पर आएंगे, इसलिए मैं संतों के आश्रमों में अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूं, ये राजमहलों में जन्म नहीं देना चाहती। ये बात किसने कही थी? माता सीता ने। कहां लिखी है ये बात? वाल्मीकि रामायण में ये बात लिखी है। माता सीता ने खुद कहा राम जी से कि मुझे संतों के आश्रमों में अपने पुत्र को जन्म देना, ताकि हमारे बच्चे के संस्कार कैसे हो? संतों जैसे। ये माता सीता ने। अब दूसरी बात पर आते हैं। जब राम जी ने माता सीता से सुना कि वनवास मांग रही है माता सीता, तो राम जी चुप कर गए, कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद एक आवाज सुनाई पड़ी। एक धोबी की पत्नी अयोध्या में काम करने आती थी। रात्रि को वो एक केवट के यहाँ पर रात्रि को रुक गई, क्योंकि केवट नाव से पार नहीं लगा सकता था, पानी गिर रहा था। सवेरे जब धोबी की पत्नी गई तो धोबी भाई ने कहा कहाँ थी रात भर? बोली पानी गिरने लगा, नाव रात को चल नहीं सकती थी तो मैं कुटिया पर रुक गई, केवट भैया की कुटिया पर, उनकी पत्नी के संग में थी। धोबी बोला मैं कोई राम थोड़ी हूं जो पराये पुरुष के पास पत्नी रहे और उसे स्वीकार कर ले, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। लो भैया, राम पर ये उंगली उठनी स्टार्ट हो गई। ये बात जब माता सीता और राम जी तक आई तो राम जी ने कुछ निर्णय लिया। सारी अयोध्या में एक आवाज थी कि सीता मैया रावण के पास रहकर आई हैं, ये अयोध्या की महारानी बनने के लायक नहीं है। लोगों ने कहा क्या इन्होंने परीक्षा दी, अग्नि परीक्षा दी? लोगों ने बताया कि लंका से आते समय दी थी। लोगों ने कहा हमने थोड़ी देखी थी। अब लो भैया, अब राम जी धर्म संकट में आ गए। राम जी केवल सीता मां के पति नहीं थे, राम जी अयोध्या के राजा थे। और आपसे एक सवाल पूछूंगा, राजा का धर्म क्या है? प्रजा की बात मानना या परिवार की बात मानना? जोर से। राजा का धर्म है प्रजा की बात मानना। तो राम जी ने प्रजा की बात मानी और सीता मां को कहा कि आपने तो बोला ही था कि मुझे वनवास जाना है, तो आपका भी काम हो जाएगा, आपका भी वचन पूरा हो जाएगा और प्रजा की भी संतुष्टि हो जाएगी। सीता वही करो जिससे प्रजा का हित हो। तब सीता मां ने स्वयं ने निर्णय लिया और राम जी ने कोई वनवास में छोड़ा नहीं था। प्रॉपरली लेकर लक्ष्मण जी गए और प्रॉपर श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़कर आए। और ये वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता मैया 14 वर्ष के वनवास के दौरान भी रह चुकी थी। वहां का अनुभव था माता सीता को।
तो ये माता सीता का वनवास, इसमें राम जी क्या जिम्मेदार हैं? राम जी की प्रजा कह रही है, तो राजा का धर्म है प्रजा की बात सुनना, और राम जी ने वही किया। अब जो सबसे गहरा कारण है, ये कारण तो आप सब जानते ही थे जो मैंने बताए, आपसे ये कोई छिपा नहीं था, मैंने कोई नई बात नहीं बताई। अब मैं वो बताने जा रहा हूं जो शायद आप में से कुछ लोग ही जानते हैं। आज मैं चाहूंगा कि भिंड के सारे लोग वो बात जाने, वो रहस्य जाने जो रहस्य जानने योग्य है। अब वो रहस्य मैं आपको बता रहा हूं जो आपको जान लेना चाहिए। माता सीता के वनवास का जो सबसे ठोस कारण था, वो सबसे ठोस कारण मैं देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप सब जानते हैं कि जब रावण मरा, जब रावण मरा तो राम जी से मिलने लंका में दशरथ जी आए थे। ये बात कितने लोग जानते हैं? रामचरितमानस में ये बात लिखी है, स्पष्ट लिखी है कि जब रावण मरा तो अयोध्यापति श्री दशरथ जी स्वर्ग से राम जी से मिलने आए और राम जी से कहा, राम मैं तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारे धर्म से प्रसन्न हुआ, कुछ मांग लो बेटा। राम जी ने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, पिताजी आप कहो तो मैं आपको जीवित कर सकता हूं। दशरथ जी बोले, मैं जीवन नहीं लेना चाहता बेटा, अब मैं तुझे राजा बनता हुआ देखना चाहता हूं, लेकिन एक छोटा सा मेरा काम कर देना मेरे राम। क्या काम पिताजी? दशरथ जी ने कहा, मेरी अभी 2000 साल उम्र बाकी है। दशरथ जी कोई अपनी मृत्यु से थोड़ी मरे थे, वो तो राम के वियोग में मरे थे। अभी दशरथ जी की उम्र कितनी बाकी थी? जोर से 2000 वर्ष। तो दशरथ जी ने राम जी से कहा, हे रघुनंदन मेरी 2000 साल उम्र तुम ले लो। और तब से कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। आप जिससे अत्यधिक प्रेम करते हो, आप उससे क्या कहते हो कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। सबसे पहले किसने किसको अपनी उम्र दी? तो दशरथ जी ने अपनी 2000 साल की उम्र राम जी को दी। सबसे पहले दशरथ जी ने उम्र दी। अब दशरथ जी चले गए। चलो बताओ, राम जी इस धरती पर कितने साल उन्होंने राज्य किया? राम जी का शासन काल, कार्यकाल कितने वर्षों का था? जोर से, नहीं जानते हो इतनी सी बात? भगवान राम ने इस धरती पर 11,000 वर्षों तक राज्य किया। एक प्रमाण यह है, और दूसरा प्रमाण भागवत जी में लिखा है, राम जी ने 13,000 वर्षों तक राज्य किया। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे अभी कि 11 सही है कि 13, दोनों सही। मैं दोनों को सिद्ध करके बताता हूं, यही तो आपको समझाना था। सुनो, राम जी का कार्यकाल तो था 11,000 साल का, लेकिन पिता ने उम्र दे दी कितने साल? 2000। तो 11 और 2 13। तो राम जी ने 11,000 वर्ष तक तो अपना कार्यकाल किया, और जो 2000 वर्ष का राज्य था वो पिता का कार्यकाल पूरा किया, वो अपना नहीं था। इसलिए राम जी ने माता सीता को वनवास कब भेजा? जब राम जी सीता मैया के साथ 11,000 वर्षों तक तो साथ रहे। कितने साल साथ में रहे? 11,000 वर्षों तक। जब 11,000 वर्ष पूरे हो गए, तब राम जी को लगा अब तो पिता की आयु स्टार्ट हो गई, और पिता की आयु यदि चालू हो गई, पिता की उम्र चालू हो गई, पिता की सत्ता चालू हो गई, तो पिता की उम्र से राम जी अपनी पत्नी का स्पर्श करते तो मर्यादा बिगड़ जाती। बताओ बिगड़ती कि नहीं? पिता की आयु से यदि सीता मां का स्पर्श होता तो वो ससुर सीता का स्पर्श करते, ससुर बहू, तो मर्यादा बिगड़ती। इसलिए राम जी ने कहा कि अब पिता की आयु चल रही है सीते, अब मुझे पिता की आयु में रहना है, इसलिए आपका वनवास, इसलिए सीता मां को वनवास, क्योंकि वो पिता की आयु थी। और रही राम जी की बात, यदि राम जी को माता सीता पर कोई संदेह होता तो रावण के यहां जिस दिन आई थी माता सीता, उसी दिन राम जी त्याग देते। यदि राम जी को सीता मैया पर कोई डाउट होता तो राम जी उसी दिन त्याग देते जिस दिन रावण के यहां से आई हैं। क्या राम जी को सीता माता पर कोई संदेह था तो फिर उसी दिन त्यागते ना, फिर इतने दिन साथ में क्यों रहे?
इसका मतलब राम जी को सीता पर कोई माता सीता पर कोई संदेह, ये तो समाज है साहब। इसलिए आप लोग कहते हो ना लोग क्या कहेंगे, कहने वालों ने तो माता सीता को भी कहा, इसलिए परवाह ना किया करो कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहने ही बैठे हैं, आप तो अच्छा काम करते रहो, लोग कहने ही बैठे हैं। लोगों ने तो माता सीता को भी कहा है, कहने वालों ने तो माता सीता को भी नहीं छोड़ा। एक छोटा सवाल करूंगा यहां मैं आपसे, एक बात बताओ कि रावण ने जिन सीता मां को चुराया वो सीता मां कौन थी? क्या असली सीता मां को चुराया या छाया सीता को चुराया? रावण ने सीता मां को चुराया, तो असली सीता मां को चुराया कि छाया सीता को चुराया? आप बताओ। असली, सब बोलो। क्या असली सीता को रावण ने चुराया था? तो बताओ उस समय असली सीता मां कहां थी? अग्नि में वास कर रही थी। और वो जो छाया सीता थी वो कौन थी? वो माता वेदवती थी। मैया कौन थी वो? जोर से। वो माता वेदवती थी। असली सीता अग्नि में वास कर रही थी। रामचरितमानस में लिखा है ये सब कि मैं निशाचरों का जब तक नाश करूंगा तुम अग्नि में वास करो, माता सीता। तो रावण ने जो सीता चुराई वो नकली छाया सीता, वो माता वेदवती थी। एक बार वेदवती कौन है? ये ब्रह्मा जी की पुत्री हैं वेदवती। ये तपस्या कर रही थी राम को पति के रूप में पाने के लिए। रावण चला गया, इनकी तपस्या बिगाड़ी, इन्होंने श्राप दे दिया, तूने मेरी तपस्या बिगाड़ी है, मेरे कारण तेरा सर्वनाश होगा। वही सीता बनकर आई, राम को पति के रूप में चाहती थी और रावण का उन्हीं के कारण सर्वनाश हुआ। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको पति के रूप में कब प्राप्त करूंगी? तब राम जी ने कहा कलयुग में पा लेना। वही वेदवती कलयुग में पद्मावती बनकर आई और वही राम तिरुपति बालाजी बनकर आए। और तिरुपति बालाजी का नाम तो सुना होगा, तिरुपति बालाजी का विवाह माता पद्मावती से हुआ, वही थी वो विवाह इस जन्म में यहां कलयुग में संपन्न हुआ, त्रेता वाला। तो रावण ने जो चुराया वो असली चुराया ही नहीं था, ये बात तो भगवान जानते थे, तो राम जी को थोड़ी संदेह था। इसलिए कुछ लोग संदेह करते हैं माता सीता और राम के इस प्रसंग पर, इसलिए हमने आपको क्लियर बताया। इसका एक और कारण